बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट में। और सबसे पहले ये जो खबर है उसके बारे में अगर बात की जाए कृतिका, ये है कि कैसे सऊदी और भारत के जो संबंध हैं वो मजबूत होते नजर आ रहे हैं और इसके तहत ही वीज़ा में छूट जो है वो अब मिल सकेगी। जो छूट है आपको बता दें, इसके तहत जो राजनयिक हैं, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट धारक हैं, उनको छोटी अवधि के लिए वीज़ा में छूट मिलेगी और इसके लिए बिना वीज़ा ही भारत से अगर आप जा रहे हैं तो रियाद में, और वहाँ से अगर आ रहे हैं तो नई दिल्ली की यात्रा जो है वो की जा सकेगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, क्योंकि दोनों देशों के बीच न सिर्फ आधिकारिक तौर पर जो संबंध है मजबूत होते नजर आएंगे, बल्कि एक पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से भारत के अलग अलग देशों के साथ जिस तरीके से संबंध हो रहे हैं, समझौते हो रहे हैं, इनका लाभ और आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से देखने को भी मिलेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बिल्कुल, और अगली खबर बीते कल से जुड़ी हुई। जी हां, जहां पर भोपाल जो है वो अब मेट्रो शहर के तौर पर अब जुड़ चुका है मेट्रो के साथ में, जिसमें अगर हम देखें तो 26 शहरों में इस समय मेट्रो की सेवाएं चालू हैं और अब भोपाल का नाम भी उसमें जुड़ गया है, जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत मेट्रो नेटवर्क जो है वो बहुत जल्द ही अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, जिस तेजी के साथ मेट्रो नेटवर्क लगातार भारत में बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत मेट्रो रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर भारत अभी है और भोपाल देश का 26वां शहर बन गया जहां मेट्रो सेवा शुरू हुई। इसके साथ उन्होंने कहा कि मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई मामले में भारत 1083 किलोमीटर के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है और वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत जो है वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा मेट्रो नेटवर्क में। जी बिल्कुल, तो ये तो बात हुई मेट्रो नेटवर्क की, लेकिन इसके साथ साथ इन सभी का फायदा अर्थव्यवस्था को मिलता है। और उसी लिहाज से हमारी जो अगली खबर है वो भी है, जिसमें बताया गया है कि कैसे 4 महीने की अगर बात की जाए, पिछले 4 महीनों में लगातार चीन को जो भारतीय निर्यात है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से जो टैरिफ का एक तरीके से हम कह सकते हैं टैरिफ लाया था, उसके बाद से स्थिति ये माना जा रहा था कि कैसे भारत का जो निर्यात है उसकी स्थिति बेहतर हो पाएगी, क्या स्थिति होगी। लेकिन भारत ने जो एक विकल्प के तौर पर देखा जाए, जिस तरीके से उसके समझौते लगातार रहे चीन के साथ, फिलहाल अगर देखा जाए पिछले 4 महीनों में जो निर्यात है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। नवंबर 2025 तक की अगर हम बात करें तो यहाँ निर्यात जो है करीब 90% तक बढ़ा है। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा पहलू ये भी है कि निर्यात के साथ साथ आयात की जो स्थिति है वो भी हम देख रहे हैं और ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसमें भी लगातार भारत जो है निर्यातक के तौर पर हम कह सकते हैं अग्रणी बना हुआ है। बिल्कुल, भारत अग्रणी बना हुआ है, लेकिन इसी के साथ अगर किसानों की बात करें तो किसानों की जो पैदावार है वो भी बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ ही एक शोध हुआ है जो वाकई चिंता का विषय मुकुल इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल लीडेन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड्स के विशेषज्ञों की तरफ से ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ये शोध किया गया, जिसमें बताया गया कि बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भोजन जो खाना है उसमें ज्यादा कैलोरी वाला जो कम पौष्टिक हो रहा है इस समय। और दुनिया भर में जो फसलों की पैदावार है वो बढ़ तो रही है, उसकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो खाने का जो पोषक तत्व है वो कहीं ना कहीं लगातार घटते जा रहे हैं और 170% तक गेहूं में जो लेड की मात्रा है वो बढ़ी है। इसके साथ ही इसके अलावा क्रोमियम और निकल जैसे तत्व भी इसके साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जल्दी अगर खेती करने के तरीकों को अगर नहीं बदला गया तो ये वाकई चिंता का विषय मुकुल आगे आने वाले समय में बनते हुए नजर आएंगे। नई नई बीमारियां हम रोज देख ही रहे हैं कि हर किसी के शरीर को जकड़े हुए अपने आप में। बिल्कुल कृतिका, और जो अगली खबर है वो हमारी इससे संबंधित भी है कि किस तरीके से सेहत की जब हम बात कर रहे हैं और खासतौर से महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनकी सेहत को लेकर ये खबर है। ICMR के अध्ययन ने ये बताया है कि भारतीय महिलाओं में स्तन कैंसर का जो कारण है वो लगातार देखा जा रहा है, किस तरीके से ये एक ऐसी श्रेणी बन चुका है जिसमें लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और उसका एक कारण जो उन्होंने उजागर किया है वो ये है कि अधिक उम्र में शादी करना, साथ ही 30 वर्ष की आयु के बाद पहली गर्भावस्था या गर्भपात, अगर इस तरह के चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। करीब अगर देखा जाए तो हर साल 5 से 6% का आंकड़ा है स्तन कैंसर का जो लगातार सामने आ रहा है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर जो महिलाएं हैं उनको जागरूक कर रही है स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये जो जानकारी ICMR की तरफ से आई है अपने आप में वाकई गंभीर भी है और जरूरत के इस पर और जागरूकता जो है वो फैलाई जाए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ जो अगली प्रेस रिपोर्ट में हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं वो है मौसम से जुड़ी हुई, जहां इस साल का पहला कोल्ड डे अब दर्ज किया गया है बीते कल को और घने कोहरे ने काफी मुसीबत बढ़ाई हुई है। आप भी जब आज सुबह घर से बाहर निकलेंगे तो कोहरा कहीं ना कहीं आपको कोहरे का सामना करना पड़ सकता है, काफी मुश्किलें बढ़ाता हुआ कोहरा नजर आ रहा है और मसूरी से भी ज्यादा ठंडी बीते कल दिल्ली रही है। बताया जा रहा है कि 130 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई, 45 ट्रेनों पर भी इसका सीधे तौर पर असर हुआ और इसके साथ ही आज भी घने कोहरा रहने के
के आसार साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो गलन और पहाड़ों पर बर्फबारी की भी उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो यानी कि अब सर्दियों का जो मौसम है वो पूरी तरह से अब शुरू हो चुका है और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनका खास तौर पर ध्यान रखें और सर्दी से बचाएं। मुकुल जी बिल्कुल, बेहद जरूरी। जिस तरीके से फिलहाल